नमस्कार। आज हम एकांकी संचय की पहली एकांकी पढ़ेंगे। तो संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर इसके एकांकीकार हैं। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जो एकांकी है संस्कार और भावना, यह एक पारिवारिक एकांकी है। और इस एकांकी में लेखक ने रूढ़ियों, प्राचीन जो रूढ़ियां हैं और अनावश्यक जो विचारधारा है उसका विरोध किया है, और जो आधुनिकता है उसका समर्थन किया है। लेखक ने इस एकांकी द्वारा यही बताने का प्रयास किया है कि आज का जो समाज है वह बदल चुका है, और ऐसे नए दौर में, नए युग में जो प्राचीन मान्यताएं हैं अब उनका कोई स्थान नहीं रहा है। जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उससे आपसी एकता समाप्त होती है। तो यह जो एकांकी है, यह पुरानी जो पीढ़ी है और नई जो पीढ़ी है, इन दोनों के विचारों और भावों के संघर्ष को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम एकांकी के जो पात्र हैं उनसे परिचित हो जाते हैं। तो इसमें माँ, जो कि संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। संक्रांति काल तो जो पुराने जमाने की, पुराने विचारधारा की हिंदू नारी है। अतुल माँ का छोटा पुत्र है। उमा अतुल की पत्नी है, माँ की छोटी बहू है। राम सिंह जो कि नौकर है। मिश्रानी नौकरानी है, खाना बनाने वाली। माँ का एक बड़ा पुत्र है जिसका नाम अविनाश है, और उसकी पत्नी, अविनाश और उसकी पत्नी। तो ये सारे पात्र हैं। स्टेज पर एक मध्यवर्गीय मिडिल क्लास परिवार के घर के आंगन का दृश्य है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर का जो आंगन है, जो कोर्ट यार्ड है, तो उसका दृश्य है। जैसे एकांकी आरंभ होती है तो मंच पर यह दृश्य दिखाई पड़ता है। पूर्व की ओर 2 कमरे हैं, पूर्व ईस्ट, जिनके द्वार दरवाजे बंद हैं। पश्चिम भाग वेस्ट का द्वार बाहर जाता है, बाहर की तरफ, वह भी बंद है। उत्तर भाग में रसोई के आगे बरामदा है, तो वरांडा। दक्षिण में बड़ा बरामदा है जिसका एक द्वार बैठक में जाता है। तो बैठक मतलब होता है घर का एक बाहरी भाग का वह कमरा जहां पर घर के सब लोग साथ में बैठते उठते हैं। दूसरा दरवाजा बाहर की तरफ। जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्वच्छ, साफ सुथरा, सुंदर और उच्च स्थिति का प्रतीक। तो उच्च स्थिति मतलब हाई स्टेटस, और प्रतीक उसका सिंबल। बैठक में एक सोफे का एक अंश, एक हिस्सा, एक भाग दृश्य में आता है, नजर आता है। रसोई के पास स्वच्छता है, साफ सफाई है, और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। तो अलमारी में जो सामान रखे हुए हैं सब सिस्टमेटिक, व्यवस्थित रूप से। आंगन में एक और पलंग पड़ा है, पलंग एक टाइप का बेड ही है, तो पलंग पड़ा हुआ है। दूसरी ओर 2 कुर्सियां तथा एक छोटा सा टेबल, मेज। टेबल पर नाश्ते के खाली बर्तन हैं। पलंग पर उमा लेटी है। अब उमा कौन है? उमा अतुल की पत्नी है, माँ की छोटी बहू, तो वह लेटी हुई है। वह युवती है, तो युवती मतलब होता है यंग वुमेन, और रूपवती, सुंदर है। पर्दा उठते समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। तो जैसे ही स्टेज में, मतलब यह नाटक है, ड्रामा है, एकांकी, तो इसमें जैसे ही पर्दा मंच पर से मतलब उठता है तो वहां पर नजर आती है उमा, और कैसी स्थिति में कि कोहनी पर भार टिकाए। तो कोहनी जो है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में आप, एल्बो,
तो कोहनी पर अपना भार, भार मतलब अपने शरीर का जो पूरा भार है, वजन है, टिकाए मतलब उसी पर रोके हुए, उसी के सहारे, और शून्य में ताकती सी दिखाई देती है। तो शून्य में ताकना मतलब ध्यान मग्न होना, खोया सा रहना। तो इस तरह से वह जैसे ही पर्दा उठता है तो वह नजर आती है। तो उमा की साड़ी अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त अव्यवस्थित। कुंडलाकार कर्णफूल, तो उसने कर्णफूल, कर्णफूल कान का एक आभूषण है, तो कुंडलाकार कर्णफूल पहने हुए, कुंडलाकार, चक्राकार या गोल, और जो कि केशों में, केश बालों में होकर कपोल पर आ गया है। तो वह जो कर्णफूल है थोड़ा बड़ा है और बालों में होकर के वह कपोल मतलब गाल पर आ गया है। आगे एक खुली पुस्तक है, तो उसके सामने एक पुस्तक खुली हुई है। वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगी, सहसा धीरे से फुसफुसाती है। तो धीरे से फुसफुसाती है, फुसफुसाने का मतलब ही है कि धीरे धीरे बोलना। तो उमा अपने से बातें करती सी, तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद से ही वह बातें कर रही है, और कहती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, वे बातें जिसका हम प्राण देकर मतलब पूरे जोर में हम उसका विरोध करते हैं, उन बातों को अस्वीकार करते हैं। तो विरोध करना, अस्वीकार करना, एक समय आता है कि वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो वह ऐसा बुदबुदाती है, फुसफुसाती, अपने आप से ही बात कर रही है कि जैसे कुछ ऐसी बातें होती हैं कि पहले हम क्या करते हैं, उसका बहुत विरोध करते हैं, उसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, पर समय सबसे बड़ा बलवान होता है, उससे ताकतवर दूसरा कुछ नहीं। तो समय एक ऐसा आता है कि जब हम उसी बातों को जिसका हम विरोध करते हैं चुपचाप उसको स्वीकार कर लेते हैं। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है और फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है, दृष्टि नजर। तो शून्य में दृष्टि गड़ाना मतलब कि वह विचार में मग्न हो जाना, खो जाना। उसकी आंखें गंभीर है, एकदम वह सीरियस है। उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। तो उसके मुख पर, उसके चेहरे पर आने वाली जो संध्या है, शाम का समय है, रक्तिम आभा, रक्तिम लाल, आभा चमक, सौंदर्य उसकी सुंदरता और बढ़ा रही है। तो शाम का समय है और जो शाम की लालिमा है उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रही है। वह इतनी खोई हुई है, मतलब इतना विचार में मग्न है, लीन है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है पर वह नहीं देखती। तो वह इतना विचार मग्न है कि नौकर वहां पर आता है, बरामदे में चला भी जाता है, पर वह उस पर ध्यान नहीं देती, उसको नहीं देख पाती। उसका सिर उसी तरह, तो उसका जो सिर है उसी तरह खुला रहता है और दीवा की किरण, दीवा सूर्य की जो किरणें हैं वह उसके कर्णफूल पर, जो कान का आभूषण है जो कि कुंडलाकार है, उस पर चमकती है। और उसी चमक में केशों की स्निग्धता, केश उसके बाल, बालों की जो स्निग्धता है, कोमलता है, बालों की कोमलता उभर आती है। तो उसकी कोमलता स्पष्ट हो जाती है, जैसे प्रकट हो जाती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का जो द्वार दरवाजा है वह खुलता है। माँ अंदर आती है, माँ जो कि उमा की सास है। वे वृद्धा हैं, तो माँ वृद्ध है, बूढ़ी है, हो चुकी है। उनका मुख वेदना कष्ट तकलीफ से पूर्ण है, मतलब उनके चेहरे पर तकलीफ, कष्ट, वेदना स्पष्ट नजर आ रही है। आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गर्म चादर ओढ़ी है। तो जो उसकी सास है, माँ है, वह एक साड़ी पहने हुए है और उस पर एक गर्म चादर मतलब शॉल वगैरह ओढ़े हुए है। उसकी पग ध्वनि, जो पैरों की आवाज है, सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है। तो उसके पैरों की आवाज से वह जो ध्यान मग्न थी उसका ध्यान टूटता है और वह चौंक पड़ती है अचानक, आश्चर्य में। एकाएक वह उठ बैठती है और अपना आंचल ठीक करती है। तो आंचल मतलब साड़ी जो स्त्रियां पहनती हैं उसका वह भाग जो अपने सिर पर रखती हैं, पल्लू या आंचल बोलते हैं उसको। तो वह ठीक करती है, अर्थात अच्छे से सर पे साड़ी रखती है।
माँ उसी के पास, उमा के पास आकर धम्म से बैठ जाती है, धम्म से तेजी से तुरंत बैठ जाती है और बैठती बैठती कहती है। तो माँ क्या कहती है? भर्राए स्वर में, भर्राए मतलब रुआ से, रोने जैसे स्वर आवाज में, कि तूने सुना उमा अचरज से, आश्चर्य से, क्या माता जी? माँ, पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। तो पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार था। अविनाश कौन है? माँ का बड़ा बेटा। तो उमा कहती है सच? माँ कहती है हाँ। उमा, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने कौन? उमा अपने पति के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। तो उसका पति कौन है? अतुल। तो उसका कहना है कि अतुल ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि बड़े भैया अविनाश बीमार थे। माँ कहती है वह क्या बताता, वह क्या वहां जाता है? तो माँ कहती है कि वह अविनाश के यहाँ जाता थोड़ी है जो उसको पता होगा कि तुमको बताएगा। उमा कहती है फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा? तो उमा कहती है कि फिर भी कहीं ना कहीं से तो उसने सुना ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने उसको यह जानकारी न दी हो। पर आपसे किसने कहा? आपको कैसे पता चला? आपको किसने बताया कि अविनाश भैया बीमार हैं? तो माँ कहती है कि मैं कुमार के घर गई थी, कुमार पड़ोस का है कोई, तो वही उसकी मिश्रानी नौकरानी ने मुझे बताया। वह कहने लगी कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार रहा, मर कर बचा है, अर्थात बाल बाल बचा है, मरते मरते बचा है। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। तो यह जब मैंने सुना तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई। वहां पर शर्म से गड़ना, शर्मिंदा होना, कि मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे पता तक नहीं, मुझे दूसरों से पता चल रहा है। तो यह बड़े ही शर्म की बात है। आंसू भर आते हैं उसकी आंखों में, स्वर लड़खड़ाता है, बोल नहीं पाती। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी, खांसी सर्दी जुकाम, तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी, इतना चिंतित परेशान रहती थी। वे बहुतेरा समझाते थे। वे कौन? माँ का पति अतुल्या, अविनाश के पिता। तो वे बहुतेरा, बहुतेरा बहुत अधिक, बहुत समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे मुझ पर इस बात को लेकर कि क्यों इतना परेशान होती हो, सर्दी खांसी ही तो है, ठीक हो जाएगा। पर जी नहीं मानता था, पर मेरा जी नहीं मानता था, क्योंकि माँ हूं और बच्चों की तकलीफ थोड़ी भी है तो भी वह बर्दाश्त के बाहर है। और लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि वह बीमार है, मर कर बचा और मुझे पता तक नहीं, दूसरों से पता चल रहा है। आगे नहीं बोला जाता, वह कुछ नहीं बोल पाती आगे, फूट फूट कर रो पड़ती है, जोर जोर से रोने लगती है। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। तो उमा करुणा से द्रवित हो जाती है। करुणा से द्रवित मतलब कि वह भी उनके दुख में दुखी हो जाती है। तो करुणा से द्रवित होना मतलब दया आना, पसीजना, और उनको संभालती है। फिर उमा कहती है, तो सांत्वना से भीगा स्वर, मतलब उमा जो है वह सांत्वना मतलब हमदर्दी जताना, दिलासा देना। तो हमदर्दी जताते हुए कहती है, उसका स्वर जो कि भीगा हुआ है वह भी उदास है, दुखी है। तो इस प्रकार कहती है कि माताजी और रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? तो इसमें कोई आपका अपराध, कोई आपकी गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है इसमें। माँ उसी तरह दुखी है और कह रही है कि अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं, तो सब मुझ पर ही आरोप लगाते हैं, मुझे ही दोष देते हैं कि मेरा ही अपराध है यह सब। मिश्रानी कह रही थी कि बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया है। तो अपने प्राण देकर, अपने प्राण को संकट में डालकर, क्योंकि जो भी उसको बीमारी हुई वह छुआछूत की बीमारी थी, तो वह अपने प्राण को संकट में डालकर अपने पति को उसने बचाया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने फैलाने नहीं गई। केवल एक दो बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, किसी नौकरानी ने दवा ला दी थी बस, वरना स्वयं दवा भी लाती थी, घर का काम भी करती थी और फिर अविनाश को भी देखती थी। तो इस तरह से उसने अविनाश की देखरेख की, उसकी सेवा की। उमा टोक कर, बीच में रोक कर कहती है, पर माताजी
भाई साहब को हुआ क्या था? माँ कहती है हैजा। तो हैजा जो कि एक बीमारी है, कॉलरा। तो उमा चौंकती है, कहती है हैजा? हाँ। माँ, मर कर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर ऑफिस कार्यालय अपने नहीं जाता। उमा कहती है कैसा अचरज है, आश्चर्य है, उन्हें पता भी नहीं लगा। उन्हें कौन? अतुल को। उमा अपने पति की बात करती है कि उन्हें पता भी नहीं चला कि भाई साहब को हैजा की बीमारी हुई, वे बीमार हैं। माँ कहती है पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? तो इस तरह से माँ कहती है कि अगर अतुल को पता भी चल जाता तो वह न बताता। उमा चोट खाकर, उमा को यह बात अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे माँ ने उस पर चोट मारी है, क्योंकि उसके पति के बारे में इस तरह की बात की कि उन्हें पता भी चलता तो भी वे न बताते। तो उमा कहती है पर माताजी, यह तो कुछ बोलना चाहती है, पर बीच में माँ बोल देती है, और वह भी विद्रूप से, विद्रूप व्यंग्य, उपहास, व्यंग्य करते हुए कि मैं जानती हूं मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को नहीं छू गई है। मतलब किसी में माया ममता है ही नहीं। माया ममता मतलब होता है सांसारिक आकर्षण, पर यहाँ पर परिवार के प्रति आकर्षण की बात हो रही है, परिवार के प्रति ममता प्रेम की बात हो रही है। तो कहने का उसका तात्पर्य इतना ही कि अतुल को अपने भाई अविनाश के प्रति कोई माया ममता प्रेम नहीं है। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। अर्थात हर बात में देश की बात करेंगे, धर्म उनका क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उसकी बात करेंगे। तो पारिवारिक जो लगाव है उससे ज्यादा देश, धर्म और कर्तव्य को महत्व देते हैं। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम, निर्मम मतलब जिसमें दया ना हो, ममता ना हो, निर्मम था। मुझे याद है कि जिस समय अतुल छोटा सा बालक रहा, छोटा सा बच्चा बालक था, बचने की कोई आशा न थी, उसको कोई बीमारी थी और बचने की कोई उम्मीद न थी, उस समय वे कौन? अतुल और अविनाश के पिता, वे शांत मन से उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। तो इस तरह से लोगों के मरने के बाद उसको जमीन पर लिटाते हैं, तो बचने की कोई आशा नहीं थी, तो वे शांत मन से उसको जमीन पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे, जगह बना रहे थे। तो कहने का मतलब उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आए थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, तो दुनिया ने एकदम हैरान होकर कहा था कि ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। मतलब बेटे की स्थिति ऐसी है कि बचने की उम्मीद नहीं और इनके आंख में आंसू तक नहीं। उसी बाप के ये बेटे हैं। ये बेटे हैं कौन? अतुल और अविनाश दोनों। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है। कोसना मतलब भला बुरा कहना। तो मुझे कहते हैं कि तुम माया और ममता में फंसी हुई हो, तो और खुद ये जो कि निर्मम हो चले हैं। सदा मेरी निंदा की है, हमेशा मेरी निंदा, मेरी शिकायत अर्थात मेरी बुराई करते रहते हैं। चोट पर चोट खाकर उमा तिल मिलाती है। तो उमा को चोट पर चोट खाती है। पहला चोट कब खाई थी? पहले तो उसमें दया का भाव आया था, हमदर्दी जताई थी। बाद में उसे चोट तब लगती है जब माँ उसके पति अतुल को कहती है कि उसको पता होगा कि अविनाश बीमार है तो वो भी बताएगा थोड़ी। एक चोट उधर खाती है, फिर यहाँ पर चोट खाती है कि ये सब निर्मम है, अपने बाप की तरह है। तो जबकि वास्तविकता ये है कि माँ खुद निर्मम है और दोष लगा रही है बच्चों पर, क्योंकि उसका बेटा अविनाश जो कि वह घर से बाहर है, वह केवल माँ की वजह से घर से बाहर है, अतुल की वजह से नहीं। लेकिन माँ आरोप लगाती है अतुल पर। तो इस तरह से चोट पर चोट खाकर उमा तिल मिलाती है। तो जो उमा है, बार बार उसके पति पर व्यंग्य किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। तो इस तरह से वह पहले तिल मिलाती है। तिल मिलाना मतलब बेचैन होना, मतलब तड़पना, विवशता में तड़पना, मतलब गुस्सा तो होना पर गुस्से को प्रकट न कर पाना, क्योंकि वह उसकी सास है। उसके भाव पलटते हैं, उसके भाव बदलते हैं। पलटना बदलना, क्योंकि पहले वह करुण हो गई थी, पसीज गई थी, तो दुखी हो गई थी माँ का दुख देखकर, पर उसके भाव
उसके भाव बदलते हैं, पलटते हैं। करुणा पहले खींच, तो जो वह करुण हो गई थी, उसके अंदर दर्द दया आ गया था, तो वह दया करुणा पहले खींच में बदलती है। खींचना मतलब कुढ़ना, चिढ़ना। फिर रोष मतलब गुस्से में बदल जाती है। तो उसका भाव इस तरह से करुणा से खींच में, खींच से रोष, गुस्से में बदल जाता है। तो फिर उमा कहती है, लेकिन माता जी इसमें सब दोष, सारा अपराध, सारी गलती भाभी का है। भाभी कौन? अविनाश की पत्नी। माँ, वह तो है ही, पर बहू। उमा बात काटकर, कि मैं अच्छी तरह जानती हूं वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, भोली भाली, परंतु माँ चौंक कर, हैरानी में, भोली? उमा, हाँ, बहुत भोली माताजी। अब वह माँ हैरानी में क्यों बोलती है? क्योंकि जब उमा कहती है बहुत भोली लगती है, तो वह इस बात पर वह चौंक पड़ती है कि उमा को कैसे पता कि वह भोली लगती है, क्या उमा ने देखा है कभी? तो इस तरह से उमा कहती है कि हाँ, बहुत भोली माताजी, बड़ी प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को, उनके उस रूप को नहीं भुला सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, शैशव बच्चों जैसी भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। कपोल मतलब गाल, और अनजान अज्ञानता में, तो मतलब कि उनके चेहरे पर हंसी आती है, तो वह जैसे हल्का मुस्कुराती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम शर्मा रही हूं। तो इस तरह से उनमें सुंदरता है, काली काली आंखें हैं बड़ी बड़ी, और बच्चों जैसा भोलापन है, मुस्कुराहट है, शर्म है। तो ये सारी विशेषताएं उनमें हैं कि एक बार कोई देखे तो भूल न सके। तो माँ कहती है, और भी अचरज से, तो माँ और हैरानी से कहती है, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है जो इस तरह मतलब बता रही हो मुझे? उमा कहती है, संभल कर। हाँ माताजी, संभल कर मतलब रुक कर, मतलब वह तुरंत, क्योंकि उसने माँ, यह पता नहीं था कि माँ जानती है कि वह उससे मिलने गई थी, तो इस तरह अचानक से वह संभल जाती है, रुक जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि माँ को इस बात का पता चले, पर स्थिति इस तरह की बन गई कि उसे बताना ही पड़ा। तो इस तरह से वह अचानक संभलती है, फिर कहती है, हाँ माताजी। माँ, कब? तो उमा बताती है कि एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी, दंग रह गई थी कि बंगाली इतने सुंदर होते हैं। तो वह जो अविनाश ने जिस लड़की से शादी की थी, वह बंगाल से थी, बंगाली थी। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर, आंचल पल्लू जो साड़ी का किनारा होता है, तो गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, नमस्ते प्रणाम किया। और जब मैंने अपना परिचय दिया, अपने बारे में बताया, तो गदगद हो उठी। गदगद होना, प्रसन्न होना। मुझे छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। मां कहती है, वही विस्मय का स्वर, विस्मय, आश्चर्य भरा स्वर। पर तूने मुझे कभी नहीं बताया, मतलब तुम वहां गई थी? उमा कहती है, बताना ही नहीं चाहती थी कि मैं वहां गई थी। मां, क्यों? उमा, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी, कोई मिलने नहीं गई थी। मेरे जाने का उद्देश्य, मकसद उनसे लड़ना था, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आपको कभी इस बारे में पता चले। मां भौचक, हैरानी से, लड़ने गई थी? उमा, जी हां, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी, क्योंकि आप जो दुखी थी उसका कारण वही थी। वे न होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते?
यही बात मैंने उनसे भी जाकर कह दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके दुख का कारण वे ही थी। अगर वे न होती तो बड़े भैया आपसे अलग न होते, आप इतना दुखी न होती। तो यही बात मैंने उनके पास जाकर उनसे कह भी दी थी। माँ उत्सुकता से, सच तो उत्सुकता आतुरता से या जानने की इच्छा से कि सच तुमने ऐसा जाकर कहा। उमा जी हाँ माँ। तब तो माँ कहती है कि जब तुमने ऐसा कहा तो उन्होंने क्या कहा। उमा बताती है कि तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली कि इसमें मेरा क्या दोष, मेरा क्या अपराध। यह तो मुझे तब और क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है, मतलब सारा दोष तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं। तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते। तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम तो इस तरह से उमा ने जाकर वहां पर कहा कि अगर तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम उन्हें अगर छोड़ दो तो फिर से अविनाश भैया घर पर आ सकते हैं और माँ का सारा दुख दूर हो सकता है। तो माँ चौंक पड़ती है और कहती है उमा यह कहा तुमने। उमा भावावेश में, भावावेश मतलब भावनाओं की अधिकता होना, एकदम इमोशनल होना। तो एकदम इमोशनल होके कहा कि हाँ मैंने स्पष्ट कहा था कि माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, और उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। तो इस तरह मैंने उनसे जाकर कह दिया था कि माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार, अन्याय है, और इस अत्याचार को सुधारने के लिए, उसको दूर करने के लिए अगर प्राण देने पड़े तो भी कम है। अर्थात तुम चाहो तो अभी भी अविनाश भैया को छोड़ सकती हो और सब कुछ ठीक हो सकता है। माँ का जो हृदय टूटा है फिर से जुड़ सकता है, उनकी तकलीफ दूर हो सकती है। माँ उत्सुकता से तो उसने क्या कहा। उमा वह बोली कि बहन मैं मानती हूं कि माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध, कोई नाता रिश्ता नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन बल्कि अपने हृदय की साक्षी विटनेस गवाही दी है। तो वह कहती है कि मैं मानती हूं कि माँ बेटे से बढ़कर दूसरा कोई संबंध नहीं है, पति भी नहीं, पर जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं बल्कि अपने हृदय की भी साक्षी, मतलब उसका हृदय भी उसका विटनेस है कि पति के रूप में उसने अविनाश को स्वीकार किया है, जिसे वह प्यार करती है, और उसके कहने पर, मतलब अविनाश के कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर अविनाश कहें तो मैं उनके लिए प्राण दे दूं, पर किसी को सुखी करने के लिए उनको मैं दुखी करूं, यह उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने समाज का त्याग करके और मुझे अपनाया है। तो इस तरह से मैं यह मानती हूं कि माँ बेटे का संबंध सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं उनको धोखा नहीं दे सकती जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। करेगी तो वह पापीन है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वह पाप का भागीदार है, अर्थात मैं करूंगी तो मैं समझो पापीन होंगी। सोचो तुम स्वयं खुद पत्नी हो, यद्यपि वैसे तो तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया है। यद्यपि वैसे तो तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया, तो वर्ण करना मतलब चुनाव करना। तो क्योंकि तुम्हारा अरेंज मैरिज है, हमारा लव मैरिज है, तो इस तरह से कि तुमने मेरी तरह विवाह नहीं किया है, फिर भी तुम खुद अपने पति को प्यार करती हो, खुद स्वयं पत्नी हो, जरा सोचो, तो फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, तो मैं भी करती हूं, प्राणों से अधिक प्यार करती हूं। तो यह बात बुरी लगी।
उमा को कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रेम विवाह करते हैं वो अपने पति को ज़्यादा प्यार करती हैं, और जो अरेंज मैरिज मतलब परिवार के अनुमति से उस तरह से विवाह करते हैं तो अपने पति को प्यार कम करती हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए उसे यह बात बुरी लगी, और वह कहती भी है कि हर पत्नियां अपने पति को प्यार करती हैं, चाहे वह प्रेम विवाह करें या फिर अरेंज मैरिज करें, जो भी है। तो इस तरह से मैं भी प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, तो घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, उसे आश्चर्य भी नहीं हुआ, और बोली कि सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूं कि तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहां आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूं, उनका छोटा भाई है, वह भी कई बार मेरे पास आया है। मां हठात अचानक चौंक कर, अतुल वहां गया है? उमा, हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ। तो कहने का मतलब है कि अतुल वहां जाता था, यह बात न तो उमा को पता थी न तो माँ को। तो उमा जब वहां जाती है, बातचीत होती है, तब उसे पता चलता है कि अतुल यहाँ आता है। और फिर कहती है कि मैंने पूछा वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, अर्थात भाई से मिलने के लिए नहीं आते, बल्कि दफ्तर के काम से आते हैं। तो शायद एक ही दफ्तर में दोनों काम करते थे, एक ही ऑफिस में, तो उसी काम के सिलसिले में आते थे। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई है तुम्हारे बारे में। मैं जानती हूं तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे कि तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी मां या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? तो इस तरह से वो प्रश्न करती है कि अगर कोई बोले कि तुम अतुल को छोड़ दो, तो क्या तुम छोड़ दोगी? केवल इसलिए कि कोई उसके परिवार के लोग इस विवाह से नाराज हैं। तो मैं आगे न सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा कि भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। तो दम लेना मतलब आराम करना, तो यहां पर रुकना। तो उन्होंने अपनी बात पूरी की, उसके बाद ही वो रुकी। और क्या बात पूरी की, क्या बोली तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो कि अगर कोई बोले कि परिवार के लोग नाराज हैं तो क्या तुम छोड़ दोगी? बताओ। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, त्रस्त होना परेशान होना, कि नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई और कहने लगी। तो मेरी बातों को सुना और उसके बाद वो मुस्कुरा दी और कहा कि अच्छा छोड़ो, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े मतलब बेकार की बातें। आओ अंदर चले। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर मन, तो अंतर मन मतलब कि जो मन की जो भीतरी चेतना है, जो समझ है, बुद्धि है, वह कांपने सा लगा था। मेरा हृदय समझ लो कि कांपने सा लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। तो मोहिनी सी छाना मतलब मोहित कर लेना। मैं थी भी और नहीं भी, ऐसा लग रहा था कि मैं खोती चली जा रही हूं। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी, पर हुआ यही। तो अपने आप को उमा ने बताया मोहग्रस्त आदमी। तो मोहग्रस्त मतलब जो माया ममता में किसी आकर्षण में फंसा हुआ हो। अब यहां पर क्या है कि उसे चिंता सता रही है माँ की भी, कि बिना बताए आई हूं और कहीं माँ को पता चल गया तो वो भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर जो अविनाश की पत्नी है उसका आकर्षण भी उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो वह समझ नहीं पा रही है कि आगे जाए या पीछे। तो इस तरह से वह समझ नहीं पा रही है। और हुआ वही कि मैं वहां न ठहर सकी, मैं वहां रुक न सकी, वह पुकारती रह गई और मैं चली आई। तो इस तरह से कि वह मुझे रोकने का उसने प्रयास किया, पर मैं रुक न सकी और मैं वहां से चली आई।
वह पुकारती रह गई।